हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाउ टू ट्रेन ड्रैगन मूवी को। इस कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि हिकअप नाम के बच्चे को जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है और ये अपनी उम्र के सभी बच्चों के तरीके लड़ नहीं पाता। तभी हम देखते हैं हिकअप के डैड को जो वाइकिंग के सरदार होते हैं और उनका काम होता है ड्रैगन से अपने परिवार की रक्षा करना। फिर हम देखते हैं एस्ट्रिड और एस्ट्रिड के बाकी दोस्तों को जो बहुत ही अच्छी फाइट कर रहे होते हैं ड्रैगन से। फिर हम देखते हैं हिकअप को जो अपने चाचा से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो, पर उसके चाचा उसे ऐसा करने से मना करते हैं। फिर हिकअप देखता है कि बाहर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन है जो काफ़ी ज़ोर से फाइट कर रहा है और वह उस ड्रैगन को पकड़ने के लिए अपना बनाया हुआ हथियार लेकर वहां पर पहुंच जाता है। वह हथियार हिकअप ने ही बनाया होता है। वह एक ऐसा फंदा वाला हथियार होता है जिसे ट्रिगर दबाने से ही वह अटैक कर देता है और तभी वह एक ड्रैगन को कैद भी कर लेता है जिसका नाम गुस्सेल दानो होता है। फिर एक ड्रैगन उसके पीछे पड़ जाता है और वह हिकअप को मारने वाला होता है कि तभी उसके डैड वहां पर आते हैं और वह उसे बचा लेते हैं। फिर वह हिकअप को बहुत ज़्यादा डांटते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ से बाहर क्यों निकले। हिकअप इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज होता है और बाकी लोग उस पर बहुत जोर जोर से हंस रहे होते हैं क्योंकि हिकअप सभी को बताता है कि मैंने एक ड्रैगन को मारा है, इसलिए सभी उसकी बातों पर जोर जोर से हंस रहे होते हैं। तभी उसके डैड एक प्लान बनाते हैं और सभी वाइकिंग को इकट्ठा करते हैं और सभी से कहते हैं कि हम चलकर ड्रैगन का शिकार करेंगे। इधर हिकअप अपने किए हुए शिकार ड्रैगन को जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाता है और वह जंगल में जब बीचों बीच पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर बहुत से टूटे हुए पेड़ पड़े हैं। यह देखकर वह डर जाता है और फिर जब अंदर जाता है तो उसे वह ड्रैगन मिल जाता है जिस ड्रैगन को उसने पकड़ा हुआ था। वह उस ड्रैगन को मारने की कोशिश करता है ताकि वह उसका दिल निकालकर अपने पिता को दिखा सके, लेकिन तभी हम देखते हैं वह ड्रैगन बहुत ही मासूम होता है और वह हिकअप पर अटैक करने के बावजूद उस पर निराश होकर लेट जाता है। तभी हिकअप उसकी रस्सियां काट देता है, लेकिन बॉडीगार्ड जैसे ही देखता है कि मेरी रस्सियां कट चुकी है, हिकअप पर अटैक करता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। रात होने के बाद हिकअप अपने घर लौट आता है, लेकिन तभी उसके डैड उससे पूछते हैं तुम कहाँ गए थे। हिकअप झूठ बोलता है और तब उसके डैड उससे बताते हैं मैं तुम्हारे होने से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, अगर तुम ना हुए हो तो मेरा सर फख्र से ऊंचा होता। यह सुनकर हिकअप को बहुत बुरा लगता है और फिर उसके डैड सभी ड्रैगन के बसेरा ढूंढने के लिए अपने साथियों के साथ नदी पर चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं हिकअप और हिकअप के साथी ड्रैगन से लड़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं जिसमें ड्रैगन सभी का बुरा हाल कर रहा है और हिकअप का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होता है, इसलिए हिकअप लड़ाई में हर बार आखिरी आता है। जैसे हिकअप मरने वाला होता है तो उसके चाचा आकर उसे बचा लेते हैं और हिकअप एक बार मरते मरते बचता है। दूसरे दिन वह फिर से जंगल में जाता है उसी ड्रैगन को देखने के लिए। तभी वह देखता है कि वह ड्रैगन एक बहुत ही बड़े गड्ढे में फंस गया है और वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वह बहुत ज़्यादा भूखा होता है, इसलिए हिकअप घर लौट आता है और दूसरे दिन उसके खाने का इंतजाम करने के लिए चुपचाप बैठा होता है। इधर हम देखते हैं कि हिकअप का कोई भी दोस्त नहीं है। वह ड्रैगन की किताब उठाता है और उस किताब से सब कुछ पढ़ता है जिसमें कि सभी ड्रैगन के बारे में कुछ ना कुछ तो डिटेल्स होती है, पर जिस ड्रैगन को उसने पकड़ा होता है उस ड्रैगन के बारे में इस किताब में कोई भी डिटेल्स नहीं होती। इधर हम देखते हैं कि उसके डैड यानी कि वाइकिंग के सरदार ड्रैगन का बसेरा ढूंढने में नाकाम रहे हैं। तभी हिकअप और हिकअप के साथी नए नए ड्रैगन से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन्हें हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वह हर बार नाकाम रहते हैं क्योंकि ड्रैगन के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और ये बच्चे थे, इसलिए ड्रैगन हर बार इन पर भारी पड़ रहा है। इधर देखते हैं हिकअप दूसरे दिन मछली लेकर आया होता है उस ड्रैगन के लिए और जैसे ही उस ड्रैगन को देखता है तो वह उसके सामने मछली दे देता है, इससे कि ड्रैगन खुश हो जाता है और ड्रैगन हिकअप को मारने लगता है। पर हिकअप अभी तक ड्रैगन को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा था, इसलिए ड्रैगन और हिकअप की दोस्ती होने में काफ़ी समय लगने वाला था। हिकअप रोज अब ड्रैगन के लिए खाना लेकर आता था और रोज ही ड्रैगन को खाना दिखाता था। ड्रैगन जैसे ही खाना खाता था वह बहुत ज़्यादा पागल सा हो जाता था, हंसी के मारे उसके ठिकाना नहीं रहता था और धीमे धीमे ड्रैगन की मासूमियत हिकअप को दिखती है। हिकअप और ड्रैगन धीमे धीमे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वह ड्रैगन हिकअप के काफ़ी करीब चले जाता है और हिकअप पहली बार ड्रैगन को छूता है। इधर हम देखते हैं कि हिकअप और हिकअप के साथी अपने खाने के साथ बैठकर अपनी बड़ी बड़ी बातें छौंक रहे होते हैं। तभी हिकअप ड्रैगन के लिए टूटे हुए पर के लिए एक बहुत ही शानदार पर बनाता है। हिकअप समझ गया था कि मेरी वजह से ड्रैगन का पर टूट गया है जिससे कि वह उड़ नहीं सकता। तभी वह ड्रैगन के टूटा हुआ पर जोड़ देता है और ड्रैगन उससे उड़ाने लगता है, लेकिन जैसे ही हिकअप उसके ऊपर से उतरता है तो वह ड्रैगन जाकर पानी में गिर जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि फिर से वो लोग ड्रैगन ट्रेनिंग में जाते हैं जहाँ पर एक ड्रैगन सभी लोगों पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन हिकअप इस पर एक कमाल दिखाता है। वह उस ड्रैगन को चुपचाप अंदर भेज देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिकअप इस ड्रैगन से बहुत कुछ सीख रहा था कि ड्रैगन किससे डरते हैं और ड्रैगन को किस किस चीज़ों से एलर्जी है। वह सभी हिकअप पता कर अपने उस ड्रैगन ट्रेनिंग में यूज़ करता है जहाँ पर सभी ड्रैगन्स आसानी से बेहोश हो जाते थे, आसानी से पकड़े जाते थे। इस वजह से हिकअप का नाम काफ़ी ऊंचा चलने लगा था
और हिकअप इस ड्रैगन के लिए नए नए पर बनाकर उस पर बैठकर ट्रेनिंग करने लगा था कि कैसे यह पर काम करता है। तभी एक रात वह उसे अपने घर पर ले आता है और इधर हम देखते हैं अब वाइकिंग के सरदार लौट आए हैं। लेकिन इस बार वह अपने बेटे से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके बेटे की सभी लोग उससे बहुत तारीफ करते हैं। इधर अब हिकअप ड्रैगन की सवारी करना सीख गया था। वह ड्रैगन के पीठ पर उड़ना सीख रहा था, लेकिन वह सही तरीके से उसे काबू नहीं कर पाता। लेकिन तभी जब उसका पर्चा अचानक से उड़ जाता है तो वह काफ़ी अच्छे से ड्रैगन को संभाल लेता है। जहाँ पर कुछ ड्रैगन और बच्चे आते हैं, वह देखते हैं कि हिकअप के पास काफ़ी ज़्यादा खाना है। हिकअप उन सभी को खाना खिलाता है जिससे कि सभी ड्रैगन उसके दोस्त बन जाते हैं। तभी एक रात उसके डैड उसके पास घर आते हैं और उससे कहते हैं, बेटा मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुमसे ऐसी बात कही, मुझे माफ़ कर दो। उससे सॉरी बोलते हैं, जहाँ कि हिकअप काफ़ी खुश हो जाता है। तब वह हिकअप को एक मुकुट देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ड्रैगन को हराना है। हिकअप अपने डैड को खुश करने के लिए उस ड्रैगन को मार गिराता है और सभी लोग हिकअप से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी उसके डैड ऐलान कर देते हैं कि मेरा बेटा अकेले एक ड्रैगन के दिल निकालेगा। तभी हम देखते हैं जंगल में जब हिकअप जा रहा होता है तो उसका पीछे करते हुए एस्ट्रिड उसके पास आती है और वह उससे कहती है कि तुम जंगल में किससे ट्रेनिंग ले रहे हो। तब हिकअप ड्रैगन को एस्ट्रिड से मिलाता है। ड्रैगन को एस्ट्रिड नहीं पसंद आती, इसलिए ड्रैगन उसके साथ थोड़ा सा मजाक करता है, उसे ले जाकर एक पेड़ पर छोड़ देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एस्ट्रिड उसे सॉरी बोलती है। लेकिन तभी भी उस ड्रैगन को एस्ट्रिड के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए वह एस्ट्रिड को लेकर काफ़ी अजीब तरीके से उड़ान भरता है जिससे कि एस्ट्रिड काफ़ी ज़्यादा डर जाए। जब एस्ट्रिड बहुत ज़्यादा डर जाती है और उससे सॉरी बोलती है तो यह देखकर वह ड्रैगन आसानी से उड़ने लगता है और एस्ट्रिड बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने ऐसा नज़ारा अभी तक दुनिया में कभी भी नहीं देखा था और अपनी ज़िंदगी में ना ही कभी देखने वाली थी। लेकिन एक हिकअप की वजह से और उस ड्रैगन की वजह से वह नज़ारा देखती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन आ जाते हैं जो हिकअप को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसलिए हिकअप का ड्रैगन यानी कि पोपला चुपचाप जाकर उन्हीं ड्रैगन को झुंड में मिल जाता है और वह उसे ले जाकर अपने बसेरे में दिखाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रैगन से भी बहुत ही बड़ा ड्रैगन उनके बसेरे में रहता है और इसी वजह से सभी ड्रैगन उसके लिए वहाँ पर खाना लेकर जाते हैं। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं हिकअप अब मैदान के बीचों बीच खड़ा था, जहाँ पर उसे एक काम मिलता है यानी कि ड्रैगन का दिल निकालने वाला था। हिकअप और ड्रैगन के बीच लड़ाई होने वाली थी, तभी हिकअप अपना मुकुट उतार कर फेंक देता है और वह सभी को दिखाना चाहता था कि ड्रैगन को काबू किया जा सकता है। लेकिन सभी उसकी बात नहीं मानते, वहाँ पर शोर मचा देते हैं जिसकी वजह से ड्रैगन हिकअप के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही पोपला को पता चलता है कि हिकअप की जान खतरे में है, वह उस मैदान में कूद पड़ता है और अपने पर की चिंता न करते हुए अपनी जान की बाजी लगा देता है। वह उस ड्रैगन को जान से मार देता है। लेकिन तभी वाइकिंग उस ड्रैगन को पकड़ लेते हैं और हिकअप के डैड कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया। तब हिकअप बताता है कि मैं उन ड्रैगन का बसेरा जानता हूँ। यह बात सुनकर हिकअप के डैड पोपला को पकड़ लेते हैं और पोपला के सहारे उस बसेरे को ढूंढने के लिए हमेशा के लिए नदी में उतर जाते हैं। वह अपनी इस बार सारी फौज लेकर जाते हैं। एस्ट्रिड हिकअप से पूछती है कि तुम इस बार क्या करोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। यह सुनकर हिकअप काफ़ी खुश होता है। हिकअप और एस्ट्रिड और बाकी बच्चे मिलकर बचे हुए ड्रैगन को कंट्रोल करने के लिए ड्रैगन घर में जाते हैं और वहां से ड्रैगन को बाहर निकालते हैं और कंट्रोल करते हैं। इधर वाइकिंग पोपला की मदद से ड्रैगन के बसेरे को ढूंढ लेते हैं जहां पर बाकी के ड्रैगन छुपे हुए थे और इधर एस्ट्रिड और एस्ट्रिड के साथ ही पोपला को बचाने के लिए हिकअप की मदद करते हैं और हिकअप उन सभी को एक एक ड्रैगन काबू कर देता है जिससे कि सभी ड्रैगन की सवारी कर चुके। इधर उसके डैड ड्रैगन के बसेरे पर अटैक कर देते हैं जहां पर पोपला बहुत ही घबराया हुआ था। हम देखते हैं कि तभी उसमें से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन निकलता है, यानी कि बहुत ही बड़ा ड्रैगन, और आग भी फूंकता है। यह देखकर उनके डैड की हालत खराब हो जाती है। वह सभी साथियों से कहते हैं कि तुम पीछे लौट जाओ। तभी वह ड्रैगन आगे फूंककर उन सभी की नाव जला देता है। जैसे ही वह ड्रैगन उसके डैड को मारने वाला होता है तो हिकअप ऊपर से आता है, यानी कि ड्रैगन के ऊपर बैठकर, और यह देखकर उसके डैड काफी खुश होते हैं और वह हिकअप की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हिकअप को अपना ड्रैगन चाहिए था। इधर हम देखते हैं बाकी साथी उसके उस ड्रैगन को उलझा रहे होते हैं और हिकअप पोपला को बचाने के लिए नदी के अंदर गया होता है। पोपला नदी के अंदर मरने वाला था, लेकिन तभी उसके डैड पहुंचकर पोपला की मदद करते हैं और वह नदी से बाहर आ जाता है। हिकअप पोपला पर बैठकर उस ड्रैगन को अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। पोपला बहुत तेज ही उड़ता था, उसका मुकाबला करने वाला कोई भी ड्रैगन आज तक पैदा नहीं हुआ था। तभी हम देखते हैं वह बड़ा ड्रैगन भी आसमान में उड़ सकता है। यह देखकर पोपला की हालत खराब हो जाती है। हिकअप कहता है पोपला से कि हमें आसमान में ले चलो। तब हिकअप और पोपला दोनों आसमान में उड़ान भरते हुए चले जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि पोपला छुपकर उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है। वह ड्रैगन पोपला को खाने के लिए जमीन के ऊपर तेजी से आ रहा होता है। तभी पोपला उसके मुंह में आग फूंक देता है, जिसकी वजह से वह ड्रैगन पेट फट जाता है और वह बड़ा ड्रैगन मारा जाता है। लेकिन ड्रैगन धरती पर गिरता है और पोपला के ऊपर, इसलिए पोपला की भी हालत काफ़ी खराब हो जाती है। तभी को लगता है कि हिकअप मारा गया, क्योंकि हिकअप सांस नहीं ले रहा था। तभी पोपला जोर से चीखता है और हिकअप जग जाता है, जिससे कि हिकअप के होश आ जाता है।
लेकिन हम देखते हैं कि हिकअप का एक पैर कट गया है। इस वजह से सभी दुखी होते हैं, लेकिन अब हिकअप ने लड़ाई जीत ली थी और ड्रैगन अब वाइकिंग के साथ रहते थे। वाइकिंग का साथ पाकर ड्रैगन भी खुश थे और ड्रैगन का साथ पाकर वाइकिंग भी, क्योंकि अब उन्हें कोई जंग करने की जरूरत नहीं थी। सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं और पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।